वादी कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर शोबा अभी इब्तदाई मराहिल में है। हालांकि इस शोबे में भी रोजगार के वसी इम्कानात हैं। इस शोबे के इस्तेहकाम से नौजवानों को नए मौके हासिल होंगे। श्रीनगर अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने कम वसाइल के साथ सारिफीन की खदमात का सिलसिला शुरू किया था। उनके सेंटर से अब 150 अफराद को रोजगार हासिल है। बिजनेस 2509081 मिस्टर सुशील बादशाह से बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि श्रीनगर अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने प्राइवेट सेक्टर यूथ के लिए यहां पर एक वसी रोजगार के इम्कानात रोशन किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने तौर पर कम वसाइल के साथ सारिफीन की खिदमात का एक सिलसिला शुरू किया था, जहां पर उनके सेंटर से अब 150 अफराद को रोजगार हासिल हुआ है। तो वादी कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर शोबा हालांकि अभी इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इस शोबे में भी रोजगार के वसी इम्कानात हैं और इसी शोबे के इस्तेहकाम से नौजवानों को नए मौके हासिल होंगे। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने भी कम वसाइल के साथ सारिफीन की खिदमात का ये सिलसिला शुरू किया था, जिसके बाद इस सेंटर से 150 अफराद को रोजगार मिला है। एक्चुअली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और बेसिकली हमारा जब हमने स्टार्ट किया था थैंक्स टू आवर ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जिन्होंने ये समझा कि मतलब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो कश्मीर में जा सकती है। जैसे आप देख भी रहे हो कि कितने यूथ नंबर ऑफ एम्पल पीपल आर वर्किंग आउटसाइड कश्मीर। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बाहर जिनको अपने घर में अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल रही है। और जब हमने ये 2 साल पहले स्टार्ट करने की मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो डिस्कशन यही था कि फोकसिंग ऑन दी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन आप देख रहे हो प्रोफेशनल डिग्रीज इतनी सारी है, लोग मतलब लिमिट रखते हैं अपने आप को कुछ सेक्टर्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर में इतना स्कोप नहीं था यहाँ पे। होपफुली नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स में हमारा टारगेट जो है 500 यूथ को हम मतलब गैदर करेंगे, कैटर करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे इस सेक्टर में आने के लिए। एंड मैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में इसमें होऊंगा कि बाहर वाले भी लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ डेफिनेटली। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू इट। वन इज द अनएम्प्लॉयमेंट, द अदर वन इज द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट अपॉर्चुनिटीज वी हैव। सो इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इन कश्मीर, लाइक वी मोस्टली रिलाई ऑन like the government jobs, right? So there are many reasons to that. So but then I appreciate the efforts of like whichever the company is, they're setting a plant here, they're setting operations there here, and like it's the great opportunity to get started, not to rely on the government part. Like there are so many they can adjust, they can accommodate. So this is the great this is the great initiative here that they are providing the opportunity. As we can see, जब एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका पहला स्कूल उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी मदर होती है जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स का एडवांटेज रहेगा। इट्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पर जॉब्स की बहुत कमी है। प्राइवेट सेक्टर्स में दे कैन एक्सप्लोर अ लॉट। सी गर्ल्स, यू कैन डू अ लॉट इन लाइफ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 16 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और उनमें कुछ को शदीद चोटें आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 गाड़ियों के बीच टक्कर के बाद नेशनल हाईवे पर 16 अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को फिलहाल जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनमें कुछ को शदीद चोटें भी आई हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं और हादसे की तस्वीरें अभी आपने देखी कि किस तरह से ये तसादुम हुआ है 2 गाड़ियों के बीच, जिसके बाद 16 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें कुछ शदीद जख्मी हैं और जख्मियों को जीएचएमसी अस्पताल जम्मू में इन्हें भर्ती कराया गया है। तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ये हादसा हुआ है जिसमें 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई।
कितने लोग इंजर्ड यहाँ पर पहुंचे अभी तक? अब 16 लोग आए हैं, उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक बच्चा है, उसको लेग में काफ़ी ज़्यादा इंजरी है, ओपन वुंड है, थाई से लेकर लोअर लेग तक इन्वॉल्व कर रहा है। और 2-3 लोगों में हेड इंजरी का है, तो उनका हम सीटी स्कैन करवा रहे हैं। एक जो बच्चा लग रहा है उसकी काफ़ी ओपन वुंड है, तो मे भी उनको एवेल्युएट करके प्लास्टिक सर्जरी के लिए मे भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी सारे पेशेंट स्टेबल हैं, इस वक्त कोई लगता नहीं है कोई ऐसा कोई क्रिटिकल है, बट सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि किसी को हेड इंजरी है या नहीं है। तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है जिसमें 2 गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें 16 अफराद जख्मी हुए हैं। जेएचएमसी अस्पताल में इनका इलाज किया जा रहा है, कुछ शदीद जख्मी हैं। और मजीद जानकारी के लिए चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, बड़ा जबरदस्त ये हादसा है 2 गाड़ियों के बीच, जिसमें 16 जख्मी हैं और कुछ शदीद जख्मी अभी अस्पताल से भी डॉक्टर ने ये तफसीलात दी है। क्या कुछ जानकारी अपडेट आप दे रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल जिलानी, मैं आप हेलो जी बताएं। जी जिलानी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 9:15 बजे का ये वाक़या है, जब जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीपुर मोड़ के करीब जो है एक, आपको बता दें कि महिंद्रा जो लोड कैरियर जो गाड़ी होती है और उसमें शटरिंग का सामान जो लदा हुआ था और कुछ बाहरी राज्य से और लेबरर यहाँ पर काम करते हैं वो भी उसमें थे, और पीछे से एक जोरदार ट्रक जो है पंजाब की ओर से आ रहा था जिसने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद ये हादसा पेश आया और जिसमें कुल 16 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और जिन्हें जीएमसी कठुआ में भर्ती करवाया गया, यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जी जिलानी। जी चरणजीत, जिस तरह से शदीद जख्मियों के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ 2 पेशेंट हैं जिनको सर पर चोटें आई हैं, जो शदीद पेशेंट वहां पर जख्मी हैं उनकी क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से जीएमसी कठुआ के प्रिंसिपल एसके अत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया है कि 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिसमें एक गर्भवती महिला भी है और 2 शख्स ऐसे हैं जिनको सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि उनका सीटी स्कैन के लिए उन्हें भेजा गया है। जैसे ही कोई उनकी रिपोर्ट जो है अगर खतरे के अंदर आती है तो उनको जो है आगे के लिए इलाज के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है बाकियों की जो स्थिति अभी जो है नॉर्मल बनी हुई है। जी जिलानी। चरणजीत, एक गाड़ी के 2 पहिए सड़क पर पड़े हैं और टक्कर से अंदाजा लगता है कि जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में ये जो हादसा हुआ है ट्रक का, किसकी गलती है? क्या रॉन्ग साइड है? क्या कुछ इस सड़क पर मामला है तकनीकी तौर पर? बिल्कुल जिलानी, यहाँ पर मैं एक अहम बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अक्सर जिला कठुआ की बात करें तो यहाँ पर जो है ओवरलोड जो गाड़ियाँ हैं जो अक्सर यहाँ पर सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। और बड़ी बात आपको बता दूं कि सुबह जो है ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं और जो नेशनल हाईवे की बात करूं, चाहे जिला कठुआ के आम जो सड़क की बात करूं, यहाँ पर क्वांटिटी रश जो है वो ज़्यादा रहता है ट्रैफिक। और इस समय में जो लेबरर लोग जो हैं वो अक्सर जो हैं यहाँ लोड कैरियर जो ऑटो हैं उनमें लदे हुए यहाँ 20 से 30 की संख्या में जो है लगातार रोजाना जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और पहले की बात करूं तो इससे पहले भी कई हादसा जो हैं इस तरह के सामने आ चुके हैं। हालांकि जो एमबीडी विभाग है वो कहीं ना कहीं इस पर जो कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। यातायात विभाग जो है, ट्रैफिक विभाग है, लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं जो है कार्यवाही करने की जरूरत है, ताकि जिस तरह से आज 16 लोग जख्मी हुए हैं, ताकि इन जो इस तरह के उल्लंघन करते नजर आते हैं, जिस तरह से आपको बता रहा हूं कि ओवरलोड गाड़ी जो लोड कैरियर जो गाड़ी होती हैं उनमें जो है सामान के साथ साथ जो है लेबरर लोग जो भी है 20 से 30-40 की संख्या में जो है इसमें लगकर काम की ओर जाते हैं और कहीं ना कहीं हादसों का शिकार होते हैं। और आपको बता दें कि 16 लोग इसमें आज जो हैं कुल जख्मी हुए हैं। और इस तरह की कई वारदातें जो जिला कठुआ की पहाड़ी इलाके हों चाहे दूर दराज के इलाके हों अक्सर यहाँ पर पेश आती रहती हैं। और स्थानीय लोग हों या नुमाइंदे हों, उनकी तरफ से भी विभाग जो है यातायात विभाग, एमबीडी विभाग को जो है वो कई बार जो है गुहार लगाई गई है कि इस तरह के जो रूल्स जो फॉलो नहीं करते हैं उन पर नकेल कसी जाए। लेकिन अक्सर जो है यहाँ इस तरह के मामले जो हैं सड़कों पर दौड़ती हुई जो गाड़ियां हैं वो नजर आती हैं। जी जिलानी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।